देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने सारे ग्रह कुंडली में कमज़ोर हैं, वो धीरे-धीरे मजबूत होता जाए, उसका शुभ फल आपको प्राप्त हो और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आपका कोई भी कार्य जो बहुत वर्षों से नहीं हो पा रहा है, उसमें आपको सफलता मिले, तो मैं आज दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय का पाठ करूँगा, जिसे आप समय निकाल कर आप केवल सुन लेंगे, तो धीरे-धीरे आपके जो ग्रह होगा, वो शांत हो जाएगा, अपना शुभ फल देंगे और जिस भी कार्य में कर्म करते हुए आप हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिष मित्र राय साहब के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं आज दुर्गा सप्तशती का जो 11वां अध्याय का जो पाठ है मैं कर रहा हूं, उसे आप समय निकाल कर कम से कम रात में सोने से पहले मेरे इस पाठ को एक बार सुन लें। यकीन मानिए, धीरे धीरे विश्वास रखिए, आपका कल्याण होगा और आपको जरूर लाभ होगा। खुद आपको यह लगेगा कि आपको लाभ हो रहा है। देखिए, 11वां अध्याय, देवी का स्तवन तथा देवों को वर प्राप्ति। तदंतर ऋषि ने कहा, देवी द्वारा शुंभ वध होने पर इंद्रादिक देवों ने अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनका मुखमंडल चमक रहा था और इस प्रकार से दसों दिशाएं उद्भासित हो रही थी। इसके बाद देवताओं ने कहा, शरणागत की पीड़ा विनाशिनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण विश्व की जननी प्रसन्न हो, हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का परित्राण करो। देवी, तुम्हें निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री हो, इस विश्व की आधारशिला तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है, तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त विश्व को तृप्ति प्रदान करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो, इस संसार की कारण रूपनी परामाया तुम ही हो। हे देवी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है, तुम्हारी कृपा होने से ही जीव पृथ्वी पर रहकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। हे देवी, तुम्हारे भिन्न भिन्न रूपों में जगत की संपूर्ण विद्याएं निहित है, इस विश्व की समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति है। हे जगजननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, अतः एवं तुम्हारी स्तुति अकथनीय है। तुम सभी अस्तुत वस्तुओं से परे तथा परावाणी हो, तुम स्वर्ग प्रदायनी एवं मोक्षदायिनी के रूप में सर्वस्वरूपणी हो, अतः तुम्हारी स्तुति इसी में समाप्त हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इसकी अतिरिक्त दूसरी बात और क्या हो सकती है। प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूपों से कर्मशः परिणाम की ओर उन्मुख करने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, सभी मांगलिक पदार्थों को देने वाले तुम मंगलमयी हो, तुम ही कल्याणकारिणी शिव स्वरूपिणी हो, समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सलात्मता एवं गौरी हो, तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पत्ति, पालन एवं संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा स्वर्ग गुण संपन्न। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत, निराश्रितों, दलितों आदि की रक्षा में तत्पर एवं समस्त क्लेश नाशिनी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्राह्मणी के वेश में कुश मिश्रित जल का प्रोक्षण करती रहती हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मैश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं नागों की धारणी तथा वृषभ पृष्ठ पर आरूढ़ होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मयूरों तथा कुकुटों मृगों से आवित्र महाशक्ति धारणी कोमारी रूप में स्थित निष्पापे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। शंख, चक्र, गदा एवं शंकायुध धारणी वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम मेरे पर प्रसन्न हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाए हुए वाराही रूप वाली कल्याणकारिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। दानवों के संहार में नृसिंह रूप में उद्गत तथा तिलोक रक्षणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपनी नारायणी, तुम्हें मैं अभिवादन करता हूँ। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्तवा, ध्रुवा, महारात्रि तथा अविद्या रूपनी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य स्वरूपा पार्वती, महाकाली, संयमशिला तथा सर्व अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी विधियों से रक्षण करें, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। हे कात्यायनी, त्रिनेत्रों से सुशोभित तुम्हारा सौम्य मुखमंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण करो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं की लपट से प्रज्वलित अत्यंत भीषण एवं संपूर्ण दानवों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा में समर्थ हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानवों की सृहित कर देती है, तुम्हारा घंटा हम लोगों का समस्त पापों से उसी प्रकार त्राण करे जिस प्रकार माँ अशुभ कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती। हे चंडिके, दानवों की वसा चर्बी एवं रक्त रंजित तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खड़क हमारा त्राण करे, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से ही समस्त व्याधियों का सम्मन होता है, कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापत्र है, उन पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मंडराते। तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्यों का आश्रयदाता हो जाता है। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभक्त करके इन विधर्मी दैत्यों का वध किया है, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को उद्भासित करने वाले शास्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है, किसी अन्य का नहीं। अज्ञान रूपी अंधकार वृत्त से ममता रूपी गर्त में इस विश्व को भ्रमित करने वाले तुम्हारी शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति नहीं है। जहां पर राक्षस
भयानक विस्तर सर्प शत्रु और लुटेरों का गिरोह एवं दावग्नि हो, वहां तथा समुद्र के मध्य में साथ रहकर तुम सतत ही विश्व का कल्याण करती रहती हो। हे विश्वश्री, तुम विश्व की पालनकर्त्री, विश्व रूपा और संपूर्ण विश्व की धारित्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी स्तुत्य हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी वंदना करते हैं ये विश्व के शरणागत बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो, जिस पर तुमने असुरों का संहार करके शीघ्र ही हम लोगों को मुक्त किया है, उसी प्रकार हमें सदैव शत्रु भय से राहित दिलाती रहो। आप समस्त जगत के महाताप का विनाश करें, उत्पात एवं पापों का फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि उपद्रव को शीघ्र ही दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं। हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तिलकवासियों की आराध्या परमेश्वरी सब लोगों को वर प्रदान करें। हे तब देवी ने कहा, देवों, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं, तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए मंगलकारी वरदान में अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी तरह तिलोक की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इतना सुनकर देवी ने कहा, देवो, वैवस्वत मनवतर के 28वें युग में शुम्भ निशुम्भ नामक दो अन्य दानों का प्राकट्य होगा। उस काल में मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्य पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानवों का वध करूंगी। इसके अनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर व्यपचित नामधारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों का अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल वर्ण के हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ग के देवता और भूतल के मनुष्य सदैव मेरी स्तुति के समय मुझे रक्तदंतिका नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अवर्षण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन से मैं भूमि पर अयोनिजा नामक रूप में प्रकट होंगे। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को सप्त नेत्रों से देखूंगी। तब सभी दानव साक्षी नाम से मेरा गुणानुवाद करेंगे। देवों, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा ही संपूर्ण विश्व का भरण करूंगी। वर्षा न होने तक वे केवल शाक द्वारा ही जीवन धारण करेंगे। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार से मैं दुर्ग नामक महादानों का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से ख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूप बनकर मुनियों के रक्षार्थ हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनिवर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर मेरा स्तवन करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विस्तृत होगा। इसके बाद जब अरुण नामक असुर तिलोक में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक रक्षार्थ षटपाद युक्त अश्विन भ्रमरों के वेश में उनका विनाश करूंगी। उस समय सभी लोग मुझे भ्रामरी नाम से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार मैं सदा ही आसुरी उत्पात होने पर अवतारण धारण कर शत्रुओं का संहार करेंगे। तो इसमें माता दुर्गा जी का बखान किया गया है। दिन भर में आप सुबह एक बार सुन ले, नहीं समय मिलता है तो कम से कम रात में सोने के से पहले इसका एक पाठ सुन ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपके जो भी ग्रह कमजोर है वो धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे। साथ ही साथ आपको रात में अच्छी नींद आएगी। अगर मानसिक तनाव से आप ग्रसित हैं तो वो दूर हो जाएगा। साथ ही साथ शुगर जैसी बीमारी है तो उसका समाधान ये है कि आप 11वां अध्याय का एक बार पाठ सुन लें तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इतने देर तक धैर्य के साथ आप हमारा इस महाबखान को आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।